कभी सोचा है कि हमारी बातें, हमारे शब्द असल में एक तरह का भोजन है? जी हाँ, थिक नाथ हान अपनी किताब द आर्ट ऑफ कम्युनिकेटिंग में यही सिखाते हैं। तो आज हम यही जानने वाले हैं कि कैसे अपने कम्युनिकेशन को पौष्टिक बनाकर हम सब एक ज्यादा कनेक्टेड और शांत जिंदगी जी सकते हैं। चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। तो इसी पावरफुल आइडिया से शुरू करते हैं। जरा सोचिए इस बारे में। हमारी बातचीत, हमारे शब्द, ये सब एक तरह का खाना है। एक ऐसा खाना जो हम रोज खाते हैं और दूसरों को खिलाते भी हैं। और ये या तो हमारे रिश्तों और हमारी आत्मा को नरिश कर सकता है, या फिर उसमें जहर घोल सकता है। और यही इस किताब का कोर कॉन्सेप्ट है। हम जो कुछ भी कहते हैं, सुनते हैं या पढ़ते हैं, वो या तो हमारे अंदर प्यार और करुणा को सींचता है या फिर हिंसा और पीड़ा को बढ़ाता है। हम शायद इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन हर पल, हर एक बातचीत में हमारे शब्द हमारे आसपास की दुनिया को बना रहे होते हैं या बिगाड़ रहे होते हैं। और ये अंतर ना बहुत साफ है। देखिए, एक तरफ है पौष्टिक कम्युनिकेशन, ऐसी बातें जो प्यार और समझ को बढ़ाती हैं, जो टूटे रिश्तों को ठीक करती हैं। और दूसरी तरफ है टॉक्सिक कम्युनिकेशन, जो तनाव, गुस्सा और इनसिक्योरिटी पैदा करता है। और हम हर दिन इन दोनों से घिरे रहते हैं, राइट? ऑफिस की बातचीत से लेकर सोशल मीडिया की बहस तक। तो सवाल यह है कि इस जहरीले कम्युनिकेशन से खुद को कैसे बचाएं? जवाब है माइंडफुलनेस, यानी सचेतनता। थिक नाथ हान इसे हमारी त्वचा की तरह बताते हैं। जैसे हमारी स्किन हमारे शरीर को जर्म्स से बचाती है, ठीक वैसे ही सचेतनता हमें जहरीली बातों और विचारों को अपने अंदर जाने से रोकती है। ये एक तरह का मेंटल फिल्टर है। ओके, तो दूसरों के साथ अच्छा कम्युनिकेट करने से पहले सबसे पहला और जरूरी कदम क्या है? वो है खुद से संवाद करना सीखना। सच तो ये है कि पूरी प्रक्रिया की नींव यहीं से शुरू होती है। और ये आज के ज़माने की सबसे बड़ी आयरनी है। हम सैकड़ों लोगों से ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, फिर भी अंदर से अकेला महसूस करते हैं। असली कनेक्शन डिवाइस से नहीं, बल्कि अपने अंदर की अवेयरनेस से आता है। जब हम खुद से ही डिस्कनेक्टेड होते हैं, तो बाहरी दुनिया से भला कैसे जुड़ सकते हैं? और इसका समाधान जितना सुनने में सिंपल है, उतना ही पावरफुल भी है। बस एक पल के लिए रुकना, बाहरी दुनिया के शोर से ध्यान हटाकर अपने अंदर की आवाज को सुनना। यकीन मानिए, ये छोटा सा कदम ही हमारी पूरी दुनिया को बदल सकता है। तो हम अपने अंदर लौटते कैसे हैं? इसका सबसे आसान रास्ता है हमारी अपनी सांसें। जब हम अपनी सांसों पर ध्यान देते हैं, सांस अंदर, सांस बाहर, तो हम तुरंत प्रेजेंट मोमेंट में लौट आते हैं। हमारा मन, जो अतीत के पछतावे या भविष्य की चिंताओं में भटका हुआ था, वो वापस अपने शरीर में, अपने घर में आ जाता है। ये आज़ादी का अभ्यास है। और जब हम इस तरह खुद को सुनना शुरू करते हैं, तो सब कुछ बदलने लगता है। हम अपने शरीर के तनाव को महसूस करने लगते हैं। हम अपनी भावनाओं को, चाहे वो डर हो या उदासी, बिना जज किए अपनाना सीखते हैं। और यहीं से सबसे बड़ा बदलाव आता है। जब हम अपनी पीड़ा को समझते हैं, तभी हम दूसरों की पीड़ा को समझने की क्षमता विकसित कर पाते हैं। सही मायनों में करुणा का जन्म यहीं से होता है। तो एक बार जब हम खुद से जुड़ना सीख जाते हैं, तो अगला कदम आता है दूसरों के साथ मीनिंगफुल रिश्ते बनाने का। और इसके लिए दो बहुत ही जरूरी प्रैक्टिसेस हैं। ये दो कुंजियां हैं, डीप लिसनिंग यानी गहरी सुनने की शक्ति, और लविंग स्पीच यानी प्रेम से भरी वाणी। और यहां ये बात बहुत जरूरी है कि गहरी सुनने की शक्ति हमेशा पहले आती है। बिना समझे बोलना अक्सर चीजों को और बिगाड़ देता है। तो अ सिंपल रूल, पहले सुनो फिर बोलो। गहरी सुनने की शक्ति का मतलब सिर्फ कानों से सुनना नहीं है। इसका मतलब है इस एक इरादे से सुनना कि सामने वाले की पीड़ा कम हो सके। इसका मतलब है बिना टोके, बिना अपनी सलाह दिए, बिना जज किए सुनना। और ये याद रखना कि अगर कोई गुस्से में कुछ कह रहा है, तो वो शब्द उसकी अपनी पीड़ा से निकल रहे हैं। जब करुणा से सुना जाता है, तो सुनने वाला भी खुद को बचाता है और रिश्ते को भी। इसका मतलब बिल्कुल साफ है। प्यार की असली नींव समझ है, और समझने का मतलब है सबसे पहले सामने वाले की पीड़ा को समझना। इसलिए किसी को ध्यान से सुनना सिर्फ एक काम नहीं है, ये प्यार जताने का एक सबसे गहरा तरीका है। तो अब जब हमने सुनने की कला सीख ली है, तो बोलने की बारी आती है। थिक नाथ हान कुछ बहुत ही सिंपल और पावरफुल फ्रेजेस बताते हैं, जिन्हें वो मंत्र कहते हैं। और ये मंत्र रिश्तों में सचमुच जादू की तरह काम कर सकते हैं। पहला और सबसे बुनियादी मंत्र, मैं तुम्हारे लिए यहां हूं। सिर्फ 4 शब्द, लेकिन इनमें बहुत ज्यादा ताकत है। इस मंत्र का असली मतलब है अपनी पूरी मौजूदगी का तोहफा देना।
जब कोई किसी के साथ होता है तो क्या वो सच में वहीं होता है या उसका दिमाग फोन में या कहीं और होता है? बिना किसी भटकाव के पूरी तरह से किसी के लिए मौजूद होना ही देखभाल का सबसे बड़ा सबूत है। तो चलिए अब इन सभी विचारों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। ये जो सचेत कम्युनिकेशन की यात्रा है, ये सिर्फ हमारे पर्सनल रिश्तों को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को बदलने की ताकत रखती है। ये खूबसूरत मिसाल पूरी बात को बहुत अच्छे से समझाती है। हम अक्सर पीड़ा से भागना चाहते हैं ना, है ना? लेकिन खुशी और करुणा का कमल पीड़ा के कीचड़ से ही पैदा होता है। जब तक हम पीड़ा को समझने और उसे स्वीकार करने को तैयार नहीं होते, तब तक सच्ची खुशी नहीं मिल सकती। तो इसका सार बस इतना है, जब हम अपने अंदर के दर्द को समझने की यात्रा शुरू करते हैं तो हम बाहर की दुनिया के साथ प्यार से संवाद करने की क्षमता हासिल कर लेते हैं। हमारा कम्युनिकेशन फिर सिर्फ शब्दों का लेन देन नहीं रहता, बल्कि ये दूसरों के घावों पर मरहम लगाने का एक जरिया बन जाता है। और अंत में ये सवाल हम सबके लिए है, आज हम अपने शब्दों से, अपनी मौजूदगी से किसे पोषण देंगे? खुद को, किसी अपने को या किसी और को? देखिए, चुनाव हमारा है और इसका असर हमारी पूरी दुनिया पर पड़ता है।